तो कहानी की शुरुआत होती है हमारे मेन लीड जिनियान को दिखाते हुए, जो जिन ग्रुप ऑफ कंपनीज का सीईओ है। तभी उसका असिस्टेंट आकर उसे बताता है कि किसी ने उनके कंपनी के कंप्यूटर सिस्टम को हैक करके उनके एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट का डेटा चुरा लिया है, जिसे वापस पाने के लिए उस हैकर ने जिनियान को एक लोकेशन पर आने के लिए कहा है। जो सुन जिनियान कहता है कि देखता हूँ कौन मुझसे पंगा लेना चाहता है। ये कहकर वो उस लोकेशन की ओर निकलता है। दूसरी ओर हमें एक विलेज का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अपनी हीरोइन रहती है जिसका नाम है शाओमी। तभी दो बच्चे उसे मम्मी बुलाते हुए उसके पास भाग कर आते हैं, जिनके नाम जेन और दुओ है। तो ये दोनों शाओमी के ट्विंस बच्चे हैं। तो ये जेन कुछ ज्यादा ही स्मार्ट और इंटेलिजेंट है, जिसके बारे में हमें थोड़ी देर में पता चलेगा। तो दोनों खेलने के लिए थोड़ी दूर जाते हैं, जहाँ पर दोनों एक शेड में छुप जाते हैं। तो दुओ जेन से पूछते हैं कि क्या सच में डैड आएंगे। जेन कहता है कि डोंट वरी, डैड आते ही होंगे, क्योंकि मैंने उनका कंप्यूटर हैक किया है। मम्मी ने इतने सालों से हमारे लिए बहुत ही हार्ड वर्क किया है, इसीलिए डैड के आने के बाद उन्हें अब ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो दोनों छुपकर वेट करने लग जाते हैं। तो कुछ ही देर में जिनियान विलेज के बाहर पहुंच जाता है, जहाँ से वो अपने बंदों के साथ उस लोकेशन पर आता है। तो उसके सामने शाओमी दिखती है। दोनों एक दूसरे को देखकर शॉकिंगली कहते हैं कि तुम। तो यहाँ पर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है 7 साल पहले का, जहाँ पर इन दोनों ने साथ में नाइट स्पेंड किया था। और उस रात दोनों ही ड्रंक थे। पर अगली सुबह जिनियान बेड के सामने एक रिंग और एक कागज पे अपना नाम और पता लिख कर गया था और कहा था कि मैं तुम्हारे लिए रिस्पॉन्सिबल रहूंगा। तो इसके कुछ महीने बाद शाओमी को पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। तो उसने अपने बच्चे को जन्म देने का फैसला किया। उसने पता किया जिनियान एक बहुत ही रिच फैमिली का लड़का है। तो अगर उसने बच्चे के बारे में उसे बताया तो शायद उसकी फैमिली उससे बच्चों को छीन ले, इसीलिए उसने अपने बच्चों के बारे में उसे नहीं बताया और इस विलेज में आकर ट्रेडिशनल मेडिसिन प्रैक्टिस करने लगी, क्योंकि उसने ट्रेडिशनल मेडिसिन की पढ़ाई की थी। कमिंग बैक टू प्रेजेंट, शाओमी अपने आप से कहती कि आखिर ये आज क्यों आया होगा, कहीं बच्चों को लेने तो नहीं आया है। इसीलिए वो जल्दी से यहाँ से जाने लगती है। पर जिनियान उसे रोक कर कहता है कि तुमने ही मेरा कंप्यूटर हैक किया ना। शाओमी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो जिनियान उसे टैब में हैकर का मैसेज दिखाता है, जिसमें इसी लोकेशन का पता था, जिसे देखकर शाओमी समझ जाती है कि ये जेन का काम है, क्योंकि शाओमी ने हाल ही में उसे उसके डैड यानी कि जिनियान के बारे में बताया था। जेन ने अपने मॉम डैड को मिलाने के लिए ये सब प्लान करके किया। तो जिनियान थोड़ा सा गुस्से से उसे पूछने लग जाता है कि मेरा डेटा कहाँ पर है। तभी जेन और दुओ भागते हुए पहुंच जाते हैं। शाओमी के सामने आकर जिनियान से कहते हैं कि डैडी आप मम्मी को परेशान क्यों कर रहे हैं, मैंने आपका कंप्यूटर हैक किया था। डैडी सुनकर जिनियान तो पूरा शॉक्ड रह जाता है। तो असिस्टेंट पूछता है कि क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग। तो जेन कहता है कि आप ही हमारे डैड हो, मम्मी ने हमें बताया था, आप चाहते हैं तो हमारा डीएनए टेस्ट भी करा सकते हैं। मम्मी ने हम दोनों को अकेले पाल पोस कर बड़ा करने के लिए बहुत ही मेहनत की है, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर बुलाया। ये जानकर जिनियान दोनों बच्चों को अपने साथ ले जाता है। शाओमी उसे रोकने जाती है, पर जिनियान के गार्ड्स उसे नहीं जाने देते। जिनियान बच्चों को कार में ले जाता है। दुओ रोने लग जाती है। तो जेन उसे चुप कराते हुए कहता है कि डोंट वरी, मम्मा हमें वापस लेने के लिए आ जाएगी। शाओमी गार्ड से बचकर कार के पास आ जाती है और जिनियान को बच्चों को ले जाने से मना करती है। तो जिनियान कहता है कि अगर तुम्हें बच्चे वापस चाहिए तो तुम्हें पता है तुम्हें कहाँ पर आना है। ये कहकर वो चला जाता है। तो वो बच्चों को अपने घर ले आता है, जहाँ पर वो बच्चों का हेयर सैंपल्स लेकर डीएनए टेस्टिंग के लिए भेजता है। देन वो बच्चों के लिए बहुत सारे खिलौने भी लाता है, जिन्हें देखकर बच्चे खुश होते हैं। देन जिनियान उनसे उनकी मम्मी का नाम पूछता है, जो अभी तक उसे पता नहीं था। तो दोनों उसे शाओमी बताते हैं। दुओ थोड़ा सैड होती है। तो जिनियान बताता है कि डोंट वरी, मम्मी जल्दी आ जाएगी। देन वो जेन से पूछता है कि क्या सच में तुमने मेरा कंप्यूटर हैक किया था। जेन कहता है हाँ, और बताता है कि आपका सिक्योरिटी सिस्टम बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, उसके सिस्टम में कुछ बग्स थे जिसे वो ठीक कर देता है। ये देखकर जिनियान और असिस्टेंट तो फुल शॉक्ड रह जाते हैं, क्योंकि जेन बस 6 साल का था। तो दोनों जिनियान से कहते हैं कि डैड हमने आपको बहुत ही मिस किया। तो जिनियान उन्हें सॉरी कहता है कि आपको मुझसे इतने साल दूर रहना पड़ा, पर अब से मैं आप दोनों का बहुत ही अच्छी तरह से ख्याल रखूंगा। तो दुओ अगेन मम्मी के बारे में पूछती है। जिनियान कहते हैं कि वो कुछ देर में आ जाएगी, जो सुन दोनों काफी खुश होते हैं। इधर हम शाओमी को देखते हैं, जो अपने घर लौटकर एक ड्रॉवर से रिंग के साथ उस पेपर को निकालती है, जिस पर जिनियान का नाम और पता लिखा हुआ था, जिसे लेकर वो जा ही रही होती है। तभी उसका फ्रेंड दोंग उसे रोकता है, कहता है तुम चिंता मत करो, जेन काफी स्मार्ट है, तो उन्हें कुछ नहीं होगा। वैसे भी जिनियान ही तो उनका बायोलॉजिकल डैड है। शाओमी कहती है मुझे इसी बात की तो फिक्र है कि कहीं वो मुझसे बच्चों को छीन ना ले, इसीलिए मैं उन्हें वापस लेकर आऊंगी। ये बोलकर वो जिनियान की घर की ओर निकल जाती है। इधर बच्चों का डीएनए रिपोर्ट्स आ जाता है, जिससे ये कंफर्म भी हो जाता है जिनियान ही उनका डैड है। असिस्टेंट ने शाओमी के बारे में भी बता किया था, लेकिन उसे कुछ खास पता नहीं चला, सिवाय इसके कि वो विलेज में अपने दोनों बच्चों के साथ अकेली रहती थी, जहाँ उसकी ट्रेडिशनल मेडिसिन की नॉलेज की वजह से उसने गाँव वालों की ट्रीटमेंट में बहुत हेल्प किया, जिस वजह से वो विलेज में काफी रिस्पेक्टेड है। लेकिन अकेले बच्चों को पालने में उसे काफी दिक्कत भी आई थी, इसलिए जिनियान को उसके लिए बुरा फील होता है। जिनियान कहता है कि 7 साल पहले वो पहली बार था जब वो किसी लड़की के करीब गया था। उसने जानबूझकर अपना नाम और पता छोड़कर गया था, ताकि वो शाओमी के लिए रिस्पॉन्सिबल रह सके, लेकिन वो उसके पास कभी नहीं आई। तभी जिनियान को उसकी मॉम का कॉल आता है, जिन्होंने उसकी शादी भी फिक्स कर दी थी अपनी पसंद की लड़की के साथ, जिसका नाम था लूसी, जिससे जिनियान की मॉम पिछले 20 साल उसे जानती है। लेकिन जिनियान को वो पसंद नहीं थी। तभी वो शाओमी को छुप कर उसके घर के अंदर आता हुआ देखता है। उसे देख वो अपनी मॉम को कह देता है कि मैंने शादी कर ली है, इसलिए जल्दी मैं उसे आपसे मिलाने ले आऊंगा। ये कहकर वो हॉल की लाइट जला देता है, जिससे शाओमी तो डरी जाती है। जिनियान उसे कहता है कि चोरी छुपे ऐसे रात में मेरे घर के अंदर आई, क्या तुम जेल जाना चाहती हो। शाओमी कहती है मैं बस अपने
बच्चों को वापस लेने आई हूँ। जिनियान कहता है मैंने डीएनए टेस्ट करा लिया है। इस पे शाओमी कहती है कि मानती हूँ कि तुम इनके डैड हो, पर तुम उन्हें मुझसे छीन नहीं सकते। तभी जिनियान उसे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज एग्रीमेंट देता है और कहता है कि चलो हम शादी कर लेते हैं। शाओमी कहती है कि मैं अपने बच्चों को लेने आई हूँ, ना कि तुमसे शादी करने। जो सुन जिनियान उसके करीब आते हुए कहता है कि मैं तो बस बच्चों की खुशी के लिए शादी करने को कह रहा हूँ, क्योंकि बच्चों को मेरी भी जरूरत है और वो तुम्हारे बिना भी नहीं रह सकते। अगर अब भी तुम्हें मना करना है तो ट्राई करके देखो, तुम लीगली भी बच्चों को मुझसे नहीं ले जा सकती हो। शाओमी कहती है तुम अपनी शादी को सेक्रीफाइस क्यों करना चाहते हो। जिनियान कहता है कि इसमें सेक्रीफाइस करने वाली कौन सी बात है, वो मेरे भी बच्चे हैं, इसलिए मैं भी उनकी खुशी ही चाहता हूँ। जिसमें शाओमी कहती है कि पर बिना प्यार की शादी करना सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट की बेसिस पर, क्या ये सही है। जिस पर जिनियान कहता है कि तुमने बच्चों को मुझसे 7 साल छुपाया, तो पहले तुम इस मैटर को मुझसे कैसे सेटल करना चाहती हो। जिस उनका शाओची मान जाती है और एग्रीमेंट पढ़ने लग जाती है, जिसमें कुछ कंडीशंस थे, जैसे कि 7 बजे से पहले घर वापस आना होगा, बच्चों के सामने लविंग कपल बनने का एक्टिंग करना होगा, एंड थर्डली इस दौरान किसी और लड़की के करीब वो नहीं जा सकती। तो इसके लिए शाओमी मान जाती है। देन वो अपने बच्चों के रूम में जाती है, जिसे देखकर दोनों बहुत ही खुश होते हैं और शाओमी को भी उन्हें देखकर चैन पड़ता है। तो बच्चे कहते हैं कि मम्मी अब हमें डैड भी मिल चुके हैं, इसीलिए अब से हम चारों हमेशा के लिए हैप्पी फैमिली की तरह रहेंगे और कभी अलग नहीं होंगे। अब शाओमी भी उन्हें इतना ज्यादा खुश देखकर बहुत ही खुश होती है, तो वो अब उन्हें सुलाने ले जाने लगती है। लेकिन ये दोनों कहते हैं कि आप डैड से इतने सालों बाद मिले, इसीलिए आपको तो एक दूसरे से बहुत सारी बातें करनी होंगी ना, इसीलिए आप डैडी के साथ ही सो जाओ, हम दोनों अपने रूम में सो जाएंगे। ये कहकर वो उसे जिनियान के रूम के पास ले जाते हैं। इसके दरवाजा खोलते ही वो शाओमी को जिनियान की ओर धकेल कर उन्हें गुड नाइट विश करके अपने रूम में भाग आते हैं। शाओमी कहती है मैं ऐसा नहीं चाहती, बस बच्चे जिद कर रहे हैं। अब जंजना दो उन्हें छुप कर देख रहे थे। जो देख जिनियान कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट में साफ लिखा है कि हमें बच्चों के सामने हैप्पी कपल बन के रहना है, इसीलिए हम साथ में हमारे रूम में सो सकते हैं। वैसे भी ये पहली बार तो नहीं है। तो दोनों अंदर चले आते हैं। कुछ देर में जिनियान शावर लेकर बाहर आता है। उसे शर्टलेस देखकर शाओमी अपना फेस दूसरी ओर कर लेती है और जल्दी से उसकी ओर बाथरोब फेंकती है और कहते हैं कि कुछ भी ऐसा वैसा करने की सोचना भी मत। पहले ही तुमने अपने गुंडों के साथ आकर मेरे बच्चों को मुझसे छीन लिया, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती एक बेचारी लड़की को बुली करते हुए। जिनियान कहता है कि मैंने आज तक किसी भी लड़की को टच तक नहीं किया, बुली करना तो दूर की बात है। इस पे शाओमी कहती है कि ठीक है फिर मैं अपने बच्चों को लेकर जा रही हूँ। ये कहकर वो जाने लगती है तो जिनियान उसे बेड पर गिराता है, कहता है तुमने 7 सालों से मुझे मेरे बच्चों से दूर रखा, इवन मुझे उनकी दुनिया में होने के बारे में पता तक नहीं चलने दिया, इस पे तो मुझे तुम पे गुस्सा होना चाहिए ना। कहकर वो उसके करीब आने लगता है, पर फिर वो साइड में आकर कहता है कि सो जाओ। तो शाओमी 7 साल पहले वाले उस रात के बारे में सोचते हुए सो जाती है। अगली सुबह जब उसकी नींद खुलती है तो वो अपने आप को जिनियान से लिपटा हुआ पाती है। जो देख वो थोड़ा एम्बैरेस होकर भाग जाती है। थोड़ी देर में एक अंकल जिनियान के लिए एक न्यूट्रिशन इंजेक्शन लेकर आते हैं, तो इससे हमें पता चलता है कि जिनियान को भूख नहीं लगती और कुछ भी खाने से वो बेहोश हो जाता है, जिसकी वजह से वो न्यूट्रिशन वाले इंजेक्शन लगाता है। तो अगले सीन में जिनियान शाओमी को अपनी मॉम से मिलाने ले जाता है, जहाँ शाओमी नोटिस करती है कि जिनियान की मॉम का फेस और एक हाथ काफी जला हुआ है। तो जिनियान उन्हें बताता है कि शाओमी मेरी वाइफ है। जो सुन मॉम तो शॉक्ड रह जाती है, क्योंकि जिनियान ने आज तक कभी शादी की बात तक नहीं करी थी और हमेशा अपने काम को फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखा था। इसीलिए मॉम पूछती है कि तुम 35 साल के हो चुके हो, आज तक तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं रही और अचानक आज तुमने शादी कैसे कर लिया। जो सुन अपनी शाओमी सोचती है कि कहीं ये गे तो नहीं है और ये बात छुपाने के लिए उसने मुझसे शादी तो नहीं की है। तभी उसकी मॉम पूछती है कि कहीं तुमने लूसी से शादी करने से बचने के लिए नाटक तो नहीं कर रहे, और वैसे ये लड़की किस फैमिली से है, आज तक मैंने इस लड़की को किसी भी पार्टी वगैरह में नहीं देखा है। तो शाओमी बताती है कि मैं किसी रिच फैमिली से नहीं हूँ, मैं सनशाइन नाम के विलेज से हूँ। जिसन लूसी कहती है कि क्या ये गाँव की लड़की तुम्हें पसंद आई। जिनियान की मॉम तो सीधे मना ही कर देती है कि मैं इस लड़की को हमारी फैमिली में कभी भी एक्सेप्ट नहीं करूंगी, इसकी फैमिली का कोई स्टेटस नहीं है, इसीलिए इसे मेरी फैमिली में जगह नहीं मिल सकती, इसीलिए इस लड़की को डिवोर्स देकर लूसी से शादी कर लो, इसमें तुम्हारी वाइफ बनने के सारी क्वालिफिकेशंस हैं। इस पे जिनियान कहता है कि हमने ऑलरेडी शादी कर ली और हमारे बच्चे भी हैं। हम 7 साल पहले मिले थे, जहाँ मैंने इसे हमारी पुश्तैनी रिंग देकर प्रपोज भी किया था। हमारी शादी को मैंने ही छुपाया था। मॉम तो गुस्सा ही हो जाती है, शाओमी के बारे में बहुत ही उल्टा सीधा बोलने लग जाती है कि इस लड़की ने ही तुम्हें सड्यूस किया होगा, इस जैसी गाँव की लड़की और कर भी क्या सकती है, इसी ने तुम्हें पैसों के चक्कर में फंसाया है और अब अपने बच्चों को लेकर पैसे हड़पने आई है। ये कहकर वो शाओमी पे चिल्लाई रही होती है। तभी अपने जंजना दो पहुंच जाते हैं। जिनियान कहता है कि हमने डीएनए टेस्ट भी करा लिया है और ये दोनों हमारे ही बच्चे हैं। अब अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस को देखकर जिनियान की मॉम तो बहुत खुश हो जाती है, इसीलिए वो जंजना दो को रखने के लिए तैयार थी, लेकिन वो अभी शाओमी के खिलाफ थी। इवन वो कहती है कि तुम इसे डिवोर्स देकर लूसी से शादी कर लो, लूसी भी इन बच्चों को अपने बच्चे की तरह ही ख्याल रखेगी। जिसमें शाओमी कहती है कि मेरे बच्चों को आखिर ये क्यों पालेगी। जिनियान कहता है कि मैं अपनी शादी से बहुत खुश हूँ, इसीलिए डिवोर्स के बारे में तो आप भूल जाइए। ये कहकर वो शाओमी और बच्चों को लेकर चला जाता है, पर जिनियान की मॉम लूसी से कहती है कि हमारी घर की बहू तो तुम ही बनोगी, तुम बस बच्चों के दिल में अपने लिए जगह बनाओ, बाकी उस शाओमी के बारे में बाद में सोचेंगे। तो इसमें जिनियान शाओमी और बच्चों को घर ले आता है, जहाँ कुछ देर में लूसी भी पहुँच जाती है, जो आते ही शाओमी की इंसल्ट शुरू कर देती है। लेकिन शाओमी तो उसे उल्टा जवाब दे रही थी। जो सुन लूसी उसे थप्पड़ मारने जाती है, लेकिन अपनी शाओमी तो उसका हाथ ही मरोड़ देती है। तभी बच्चे और जिनियान भी आ जाते हैं, तो लूसी अपना नाटक चालू कर देती है कि ये मुझे बुली कर रही है, पर जिनियान तो उसे कोई भाव ही नहीं देता। जन अपने डैडी को साथ में खाना खाने के लिए कहता है, जो कि शाओमी ने
ने बनाया था। लूसी तो उसे खाने से मना करती है क्योंकि जिनियान के लिए स्पेशल खाना आता है, साथ में उसे न्यूट्रिशन इंजेक्शन लेना पड़ता है। अगर उसने कोई दूसरा खाना खाया तो वो बेहोश हो जाता है, लेकिन शाओमी का बनाया हुआ खाना खाकर उसे कुछ भी नहीं होता। जो देखकर घर का जो केयरटेकर था वो तो बहुत ही ज्यादा खुश होता है क्योंकि ये पहली बार था जब जिनियान को कुछ भी नहीं हुआ। वहीं पर जिनियान भी हैरान था ये देखकर। लूसी को तो ये सब देखकर बहुत ही गुस्सा आ रहा था, तो वो जिनियान को अपने साथ आज शाम को मेयर के बेटी की बर्थडे पार्टी में चलने को कहती है। जिनियान उसे साफ कह देता है कि मेरी वाइफ है तो मैं तुम्हारे साथ क्यों जाऊंगा। दिन वो शामी से शाम को तैयार रहने के लिए कहता है। वहीं लूसी को तो कोई भाव ही नहीं दे रहा था, इसीलिए वो चली जाती है। शाम को दोनों बर्थडे पार्टी में पहुंचते हैं। जिनियान बाहर किसी से बात करने को रुक जाता है, लूसी को आगे भेज देता है, लेकिन इनविटेशन कार्ड जिनियान के पास था, इसीलिए शामी को गेट पर ही रोक लिया जाता है। शामी बताती है कि जिन ग्रुप का सीईओ जिनियान उसका हस्बैंड है, लेकिन गार्ड्स को उसकी बात पर बिलीव नहीं होता। ऊपर से लूसी भी वहाँ पर पहुँच जाती है, जो अगेन शामी की इंसल्ट करने लग जाती है कि ये गाँव की लड़की कहाँ से जिनियान की वाइफ होगी, ये तो बस यहाँ पे फोकट का खाना खाने के लिए आई होगी। इसीलिए वो गार्ड से इसे निकालने के लिए कहती है, तो गार्ड शाओमी को निकालने जाते हैं। तभी जिनियान वहाँ पर पहुँच जाता है और उन गार्ड्स को डांट कर शाओमी को लेकर अंदर चला जाता है, जहाँ पर वो अपने कुछ बिजनेस पार्टनर से शाओमी को इंट्रोड्यूस कराता है अपनी वाइफ बताकर। लेकिन ये लूसी तो सबके सामने शाओमी की इंसल्ट करने लग जाती है। लेकिन तभी मेयर की बेटी लिली आ जाती है, जिससे लूसी बात करने जाती है, लेकिन लिली तो उसे कोई भाव नहीं देती और शाओमी के पास चली आती है क्योंकि दोनों दोस्त हैं। और लिली ने जो नेकलेस पहना था उसे शाओमी ने ही डिजाइन किया था, जिसे देखकर वहाँ की लड़कियाँ कहने लग जाती है कि नेकलेस तो एमा की लेटेस्ट डिजाइन ज्वेलरी में से एक है, जिससे हमें पता चलता है कि ज्वेलरी डिजाइनर एमा और कोई नहीं बल्कि शाओमी है। लिली जब शाओमी को थैंक यू कहती है इस नेकलेस के लिए, ये बात जिनियान सुन लेता है, इसीलिए वो घर पे आकर शाओमी से पूछता है कि तुम एमा को कैसे जानती हो, तुमने एमा का डिजाइन कॉपी करके लिली को वो नेकलेस गिफ्ट किया, क्या तुम्हें इसके कॉन्सिक्वेंसेस पता है, तुम पे एमा केस कर सकती है उसका डिजाइन कॉपी करने के लिए। तो शाओमी कहती है कि तुमने कैसे सोच लिया कि मैंने कॉपी किया होगा। जिनियान पूछता है क्या प्रूफ है तुम्हारे पास। तो शाओमी कहती है मुझे प्रूफ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं ही एमा हूँ। ये बोलकर वो शावर लेने के लिए चली जाती है। थोड़ी देर में वो बाहर आती है, तो जिनियान उसे बेड पर गिराकर पूछता है कि तुमने मुझसे और क्या क्या छुपाया है। शाओमी कहती खुद ही पता कर लो। ये कहकर वो जाने लगती है। जो सुन जिनियान उसके करीब जाता है, कहता है कि वो तो मैं पता कर ही लूंगा क्योंकि अब मैं तुम्हारा लीगल हस्बैंड जो हूँ। तो शाओमी रूम से भाग जाती है। तो जिनियान लिली से कंफर्म करने जाता है कि शाओमी ही एमा है कि नहीं, क्योंकि वह एमा को अपनी कंपनी के लिए साइन करना चाहता था, पर लिली उसे उसके बारे में कुछ भी नहीं बताती। तो जिनियान अपने असिस्टेंट को एमा के बारे में पता करने के लिए कहता है, लेकिन उसे भी कुछ पता नहीं चलता। इधर शाओमी केयरटेकर से जिनियान के मॉम के बारे में पूछती है, उनका हाथ और फेस कैसे जला था। केयरटेकर बताता है कि 21 साल पहले उनके पुराने घर पे आग लग गई थी, जिस वजह से उनकी ये हालत है। लूसी ने पिछले 20 सालों से उनकी काफी केयर करी है, इसीलिए वो लूसी को ही अपनी घर की बहू बनाना चाहते हैं। इधर लूसी शाओमी को अपने रास्ते से हटाने के लिए कुछ तो प्लान करती है। अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जिनियान की मॉम शाओमी को आकर एक थप्पड़ लगाती है और उस पर गुस्सा करते हुए कह रही होती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी वीआईपी क्लाइंट का डिजाइन चुराने का। तो हमें पता चलता है कि लूसी ने जिनियान की मॉम के कान भरे थे कि शाओमी ने अपने बेटे से उसका कंप्यूटर हैक करा के एक वीआईपी क्लाइंट के लिए बनाया हुआ नेकलेस का डिजाइन चुरा लिया है और इस डिजाइन को इनके राइवल कंपनी को बेच दिया है। पर असल में तो ये लूसी की असिस्टेंट सू ने किया था। इसके बारे में लूसी को भी पता था, पर वो शाओमी को इसमें फंसा कर जिनियान की मॉम की नजरों में उसकी इमेज खराब करनी थी। और ऐसा होता भी है। जिनियान की मॉम अपने गार्ड से कहकर उसे बाहर निकालने को कहती है, पर तभी अपना जिनियान आ जाता है और उन्हें बता देता है कि ये काम लूसी के असिस्टेंट सू का है, जिसे उन्होंने सबूत के साथ पकड़ लिया है। पर जिनियान की मॉम तो अभी भी शाओमी पर ही गुस्सा कर रही थी। शाओमी कहती है वो ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर सकती है उस वीआईपी क्लाइंट के लिए नया डिजाइन बनाकर। बट अगेन जिनियान की मॉम बिना मतलब के शुरू हो जाती है, कहती है कि तुम गाँव की लड़की, तुम्हें ज्वेलरी के बारे में कुछ भी पता भी है। तो शाओमी सबके सामने बताती है कि मैं ही डिजाइनर एमा हूँ। बट जिनियान की तरह किसी को भी उसकी बात पर भरोसा नहीं होता, लेकिन वो अपने नए डिजाइन से सबका मुंह बंद करा देती है क्योंकि वो वीआईपी क्लाइंट इस डिजाइन से काफी ज्यादा इम्प्रेस होता है। और जिनियान के ऑफिस में भी शाओमी की काफी तारीफ होती है, स्पेशली ये जानने के बाद कि वही डिजाइनर एमा है। वहीं पर अपना जिनियान शाओमी से तो काफी ज्यादा इम्प्रेस हो ही चुका था, तो उन्हें इस तरह क्लोज देखकर लूसी को तो बड़ा गुस्सा आता है, इसलिए वो शाओमी को चोट पहुंचाने के लिए उसके सामने पानी गिरा देती है, जिससे फिसल कर वो गिरने वाली होती है। लेकिन अपना जिनियान उसे पकड़ लेता है। इधर जिनियान की मॉम प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो चुकी है ये जानकर काफी खुश होती है, लेकिन वो अभी शाओमी को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होती। इधर जिनियान शाओमी को ऑफिशियली डेट के लिए पूछता है, जिसमें शाओमी उसे मजाक में पूछती है कि मुझे लगा था कि तुम गे हो क्योंकि तुम इतने सालों से सिंगल कैसे हो। जिसमें जिनियान भी उससे मस्ती करते हुए कहता है कि तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड करने के बाद मुझे और कोई लड़की पसंद ही नहीं आई, इसीलिए मैं सिंगल था। देन उसके करीब आकर कहता है कि अगर अभी तुम्हें डाउट है तो तुम ट्राई कर सकती हो। तो शाओमी थोड़ी एम्बैरेस होकर कहती है कि मुझे बस थोड़ी गलतफहमी हो गई थी, वैसे तुमने कितनी लड़कियों के साथ नाइट स्पेंड किया है। जिनियान कहता है सिर्फ तुम्हारे साथ। उनकी फ्लर्टिंग चली रही होती है, तभी शाओमी को केयरटेकर से कॉल आता है कि बच्चे घर में दिखाई नहीं दे रहे हैं। शाओमी तो काफी परेशान हो जाती है, पर फिर उन्हें पता चलता है कि जिनियान की मॉम दोनों को अपने घर ले गई है, इसलिए जिनियान शाओमी को लेकर मॉम के घर आता है, जहाँ मॉम कहती है कि वो बच्चों को कुछ दिनों के लिए अपने घर में रखना चाहती है और आगे से शाओमी को यहाँ लाने से मना करती है। अब इससे उनका प्लान था बच्चों को शाओमी से दूर
दूर करके लूसी के करीब लाने का, इसलिए उन्होंने लूसी को घर पे रहने के लिए बुला लिया था। पर जेनजेन और दुओ तो उसके साथ मस्ती करते हुए उसे परेशान ही कर देते हैं। देन ये दोनों अपने मम्मी पापा के साथ घूमने जाने का प्लान करते हैं, जिसमें ये दोनों लूसी से पार्क जाने की जिद करते हैं और साथ में जिनियान को भी चलने को कहते हैं। तो तीनों मस्त फोटोज वोटोज खिंचाने लग जाते हैं। तभी वहाँ पर शाओमी भी आ जाती है, क्योंकि जेनजेन ने उसे कॉल करके बुला लिया था। इसके बाद जेनजेन और दुओ तो मस्त अपनी फैमिली फोटोज खिंचाते हैं और अपने मम्मी डैडी को अकेले छोड़कर लूसी को लेकर घर चले जाते हैं, क्योंकि ग्रैंडमा ने लूसी को दोनों की देखभाल करने को कहा था। तो जिनियान और शाओमी मस्त अपनी डेट एंजॉय करते हैं। लेकिन कुछ देर में जिनियान को पुलिस स्टेशन से कॉल आता है, जहाँ पर एक लड़के ने कुछ गुंडों से फाइट किया था, जिसको जिनियान काफी डांटता है ऐसे गुंडों से फाइट करने के लिए। पर वो लड़का जिसका नाम जिनसू था वो तो उसे उल्टा जवाब दे देता है, जो सुन जिनियान तो गुस्सा होकर चला जाता है। तो जिनसू को शाओमी के बारे में भी पता चलता है कि वो जिनियान की वाइफ है, तो वो कुछ सोचने लग जाता है। वहीं शाओमी जिनियान से जिनसू के बारे में पूछने लग जाती है, पर जिनियान तो उसके बारे में कुछ बात ही नहीं करता, जिससे शाओमी को अगेन वाइल्ड थॉट्स आते हैं कि कहीं जिनसू जिनियान का नाजायज बेटा तो नहीं है। यही सब वो घर पे आकर सोच रही होती है कि तभी वहाँ पर जिनसू पहुँच जाता है, जो शाओमी के करीब आने की कोशिश कर रहा था। लेकिन कुछ देर में जिनियान भी वहाँ पर पहुँच जाता है, जो ये देखकर जिनसू को यहाँ से निकल जाने के लिए कहता है और शाओमी को उस लड़के से दूर रहने के लिए कहता है। ऑफिस में लूसी जिनियान से चिपकने की कोशिश कर रही थी, इवन उसे बैक करके अपनी फीलिंग्स बताने लग जाती है। तभी उन्हें लूसी ऐसे देख लेती है तो वो गुस्सा होकर चली जाती है। तो जिनियान अपने आप को छुड़ाकर लूसी को डायरेक्टली कह देता है कि मुझसे दूर रहना, मेरी ऑलरेडी शादी हो चुकी है। ये कहकर वो शामी को मनाने के लिए घर आता है, जहाँ शामी तो उसे रूम से बाहर ही निकाल देती है, वो लूसी के साथ उसे देखकर जेलस थी। वहीं अपने हीरो को रात को अकेले ही सोना पड़ता है, और वो शामी के बारे में सोचकर स्माइल करता है। अब अगले दिन शामी लिली से मिलने जाती है, मगर रास्ता पार करते हुए कुछ लोग शामी को किडनैप कर लेते हैं। इस बारे में लिली जिनियान को कॉल करके बताती है। तो जिनियान उस जगह का सीसीटीवी और कार नंबर ट्रेस करके शामी को ढूंढने में लग जाता है। इधर हम देखते हैं कि लूसी ने ही गुंडों से कहकर इसे किडनैप कराया था, और लूसी ने इन गुंडों से शामी को ह्यूमन ट्रैफिकर्स को देने के लिए कहा था, जो शामी को दूसरे देश में बेच देते। और शामी अपना दिमाग लगाकर गुंडों से बच के निकल जाती है, लेकिन गुंडे उसे फिर से घेर लेते हैं। पर एंड टाइम पर जिनियान वहाँ पर पहुंच जाता है, उसे बचा लेता है। पर गुंडों से फाइट करते हुए जिनियान को चाकू लग जाता है। पर थोड़ी देर में पुलिस भी आ जाती है, इसीलिए वो गुंडे भाग जाते हैं। जिनियान को हॉस्पिटल ले आया जाता है। तो वो गुंडा लूसी को कॉल करके इस बात की खबर देता है। लूसी उन्हें कुछ दिन के लिए अंडरग्राउंड जाने के लिए कहती है। तो हॉस्पिटल में जिनियान के ट्रीटमेंट के बाद शामी उसके लिए खाना लेकर आती है, जहाँ उसे कहती है कि तुम्हें मेरे आगे आकर चाकू लेने की जरूरत नहीं थी। जिनियान कहता है तुम मेरी वाइफ हो, इसीलिए हर हाल में तुम्हें प्रोटेक्ट करना मेरी जिम्मेदारी है। शामी कहती है पर हम सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट कपल हैं। शामी उसे खाना देने आती है, तो जिनियान उसे अपने करीब करके कहता है कि मैं बस नाम के लिए तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट हस्बैंड बन के नहीं रहना चाहता, इसे मैं सच करना चाहता हूँ, तुम ऐसा नहीं चाहती। जिस पे शामी भी हाँ कहती है, तो जिनियान उसे किस करता है। तो शामी कहती है फिर हम जिनसू को भी हमारी फैमिली में ले आएंगे, भले वो तुम्हारा नाजायज बेटा हो। जिसमें जिनियान उसकी गलतफहमी दूर करता है, बताता है कि वो मेरा नाजायज बेटा नहीं है, बल्कि वो तो मेरा स्टेप ब्रदर है। देन अगेन इनका रोमांस चालू हो जाता है, जिन्हें लूसी भी देख लेती है, जो जिनियान के लिए पॉरिज बनाकर लाई थी। पर जिनियान तो शामी के हाथ से खाना खाकर लूसी को वापस भेज देता है। मॉम को उसके हॉस्पिटलाइजेशन के बारे में बताने से मना करता है। इसके बाद शामी जिनियान से कहती है कि वो उसके मॉम की फेस और हाथ पर जो जलने के निशान है उन्हें ठीक कर सकती है। और वो जिनियान से उस इंसिडेंट के बारे में पूछती है, कि उसे लगता है कि जिनियान की मॉम किसी और वजह से काफी हर्ट है। तो जिनियान बताते हैं कि उसके डैड ने मॉम को चीट किया था किसी और लड़की के लिए, जो बेसिकली एक गाँव से आई थी। उन्होंने उस लड़की को घर पे भी लाया था, फिर घर पे एक दिन अचानक से आग लग गई थी, जिस दौरान डैड ने उस लड़की को बचाया और मॉम को आग में ही छोड़ दिया, जिन्हें फिर मैंने जाकर बाहर निकाला था, इसीलिए वो काफी हर्ट हुई थी। शामी कहती है वो अपने इलाज से उसकी मॉम को जल्दी ठीक कर देगी। तो जिनियान अपनी मॉम को ठीक करने के लिए शामी को 1 बिलियन युआन देने का एग्रीमेंट देता है, उसे ये कहकर कि आखिरकार मेरा पैसा तो तुम्हारा ही है। इसीलिए वो कुछ दिन बाद शामी को लेकर मॉम के घर आता है और उनके इलाज की बात बताता है। पर मॉम तो डायरेक्टली मना कर देती है, क्योंकि उन्हें शामी पर भरोसा तो था नहीं। पर फिर भी एक शर्त पे वो मानती है, जो वो उसे अकेले में बताती है कि उसे जिनियान और बच्चों को छोड़कर जाना होगा। तो जिनियान की मॉम शामी से इलाज कराने के लिए मना कर देती है, पर एक शर्त रखती है कि उसे जिनियान और बच्चों को छोड़कर जाना होगा, तभी वो उससे इलाज कराएंगी, वरना वो उसे इस घर में आने से मना करती है। मगर अपनी शामी दिल से चाहती थी कि वो ठीक हो जाए, इसीलिए वो एक दूसरा आइडिया अपनाती है। कुछ दिन बाद जिनियान 2 डॉक्टर्स को अपने घर पे लाता है मॉम का इलाज कराने के लिए, जिनमें से एक लड़की होती जिसने अपना फेस ढका हुआ था, और वो थी अपनी शामी। रीजन पूछने पर बताती कि उसे ज्यादा पब्लिसिटी पसंद नहीं है, इसीलिए वो अपना चेहरा ढक कर रखती है। मॉम बताती कि उन्होंने कई सारे डॉक्टर्स को दिखाया था, लेकिन आज तक कोई भी उनके चेहरे के स्कार्स को नहीं मिटा सका, जिसके साथ उनका बुरा पास्ट जुड़ा हुआ है, जिसे वो भूलना चाहती है। पहले तो जिनियान की मॉम नहीं मान रही थी कि इसका कोई फायदा नहीं होगा, पर फिर जेनजेन और दुओ आकर ग्रैंडमा को इलाज के लिए मनाते हैं। तो ग्रैंडमा डॉक्टर्स को 10 दिन का टाइम देती है कि अगर इन 10 दिनों में उनके मेडिसिन का असर हुआ तो वो उनसे पूरा ट्रीटमेंट कराएंगी। पर वो दवाई बनाने के लिए वो डॉक्टर्स को उनके घर में ही रुकने के लिए कहती है, जिसमें बच्चे भी बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें तो पहले से ही पता था कि ये डॉक्टर उनकी मॉम है। शामी अपने फ्रेंड के साथ रिसर्च करने लग जाती है। अब जिनियान भी कुछ दिन के लिए घर पे ही रुक जाता है। वहीं जिनियान की मॉम भी लूसी को घर पे बुला लेती है कि जिनियान के साथ वो उसकी सेटिंग करा सके, क्योंकि उन्हें तो लग रहा था कि शामी यहाँ पर नहीं
नहीं है अच्छा मौका है उन दोनों को करीब लाने का, मगर जिनियान तो उसे कोई भाव ही नहीं देता और वो हमेशा शाओमी के आसपास ही रहता है। उसी तरह कुछ दिनों में शाओमी कुछ सैंपल्स बना लेती है जिनका असर धीरे धीरे स्कार्स पर हो रहा था और वो निशान कम हो रहे थे। इससे जिनियान की मॉम तो बड़ी इम्प्रेस होती है, तो शाओमी फाइनल मेडिसिन बनाने में लग जाती है। तो अपना जिनियान आसपास कोई नहीं देखकर रोमांस का भी टाइम निकाल लेता है, जिसमें वो शाओमी का मास्क हटा देता है। लेकिन तभी उन दोनों को साथ में लूसी देख लेती है, तो वो जाकर जिनियान की मॉम को बता देती है कि वो शाओमी ही डॉक्टर बनकर आई है। तो जिनियान की मॉम जाकर शाओमी को कन्फ्रंट करती है, तो शाओमी अपना मास्क निकाल देती है और जिनियान की मॉम तो फिर से शुरू हो जाती है कि ये सब तुम्हारी ही चाल है, हमारी फैमिली में घुसने का। पहले तुमने 7 साल पहले जिनियान का फायदा उठाया, फिर बच्चे लेकर आ गई हमारे घर पैसे हड़पने के लिए। ये सब बोलकर फिर से उसकी इंसल्ट शुरू कर देती है। पर शाओमी तो बस उनका इलाज करना चाहती थी, इसीलिए वो उसे कम से कम अपना इलाज कराने की रिक्वेस्ट करती है। मगर माताजी को तो ये बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, इसीलिए जब वो देखती कि शाओमी तो यहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रही है, वो अपना इमोशनल ड्रामा चालू करती है कि उनकी पिछले 20 सालों से ख्वाहिश थी लूसी को अपनी बहू बनाने का, इसीलिए वो किसी और को एक्सेप्ट नहीं कर सकती क्योंकि उन्होंने लूसी को प्रॉमिस भी किया था। और उसे ये भी कहती है कि तुम्हें बच्चों की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, लूसी और हम सब उनका ख्याल रखेंगे। इसीलिए वो शाओमी से बच्चों और जिनियान को छोड़कर जाने के लिए कहती है, जहाँ वो शाओमी के लिए दूसरे शहर में एक अच्छी लाइफ बिताने का इंतजाम कर देंगे, जहाँ उसे किसी चीज की कमी नहीं होगी। माताजी समझ चुकी थी कि शाओमी थोड़ी इमोशनल बंदी है, इसीलिए उसे कहती कि अगर तुम नहीं मानी तो मैं अपना खाना पीना बंद कर दूंगी और अपना इलाज भी नहीं कराऊंगी। अब शाओमी नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से जिनियान की मॉम को कुछ हो जाए, इसीलिए वो पहले उनके लिए मेडिसिन बनाने लग जाती है। दूसरी ओर जिनियान की मॉम तो शाओमी का सामान यहाँ से निकालने की भी तैयारी में लग जाती है, जहाँ उसे शाओमी के बैग में जिनियान का दिया हुआ वो 1 बिलियन का एग्रीमेंट दिख जाता है, जिससे उन्हें यकीन हो जाता है कि शाओमी ये सब पैसों के चक्कर में कर रही है। इसीलिए वो तो फुल गुस्से के साथ शाओमी के पास पहुंच जाती है और खींच के एक थप्पड़ लगा देती है। अब तो उन्हें यकीन हो गया था कि शाओमी सिर्फ पैसों के लिए ये सब कर रही है। शाओमी उन्हें समझाने की कोशिश करती है, पर माताजी तो कुछ सुनने का नाम ही नहीं लेती और इस बार तो सीधा धमकी ही दे देती है। तो शाओमी अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोचकर जाने के लिए तैयार हो जाती है। वो जिनियान की मॉम के लिए मेडिसिन बनाना नहीं छोड़ती, वहीं जिनियान के साथ भी अच्छा टाइम बिताती है, बच्चों का ख्याल रखने के लिए कहती है। तो कुछ दिन बाद वो मेडिसिन बना लेती है, जिसे वो टेस्ट के लिए जिनियान की मॉम के हाथ पे लगाती है, जिससे उनका स्कार धीरे धीरे ठीक हो रहा था, जिससे वो तो बहुत खुश होती है। पर ये देखकर लूसी काफी इनसिक्योर फील करती है कि कहीं जिनियान की मॉम शाओमी से इम्प्रेस ना हो जाए, इसीलिए वो शाओमी के बनाए हुए मेडिसिन में कुछ और केमिकल डाल देती है। इसको जब शाओमी जिनियान की मॉम के फेस पर लगाती है तो उन्हें काफी जलन फील होती है। शाओमी मेडिसिन को स्मेल करती है तो उसे थोड़ा अजीब महक आता है, जिससे उसे डाउट होता है कि मेडिसिन के साथ किसी ने छेड़खानी की है। लेकिन कुछ ही देर में जिनियान के मॉम के फेस का स्कार पूरी तरह से ठीक हो जाता है। तो शाओमी उस मेडिसिन को चेक करती है तो उसमें किसी ने आयोडीन का सोल्यूशन डाल दिया था, जिसकी वजह से मेडिसिन की पावर बढ़ गई थी, इसीलिए इतनी जल्दी दवाई ने काम कर लिया। तो शाओमी ने उस रूम में कैमरा लगाया था जिससे वो चेक करती है, तो उसे पता चल जाता है कि लूसी ने ये सब गड़बड़ किया है। तो वो इस बारे में जिनियान की मॉम को बताने जाती है, पर जिनियान की मॉम तो अब उसे सीधे चले जाने के लिए कहती है और फिर से उसके सामने लूसी की कुछ ज्यादा ही तारीफ कर देती है कि वो तुमसे ज्यादा क्वालिफाइड है। अब शाओमी लूसी पर इनका भरोसा नहीं तोड़ना चाहती थी, इसीलिए वो इन्हें लूसी के कारनामे नहीं बताती और ये कहती है कि अगर मेरे बच्चों के साथ कुछ भी गलत हुआ तो मैं वापस आकर उन्हें ले जाऊंगी। तभी जिनियान वहाँ पर आता है, शाओमी को हनीमून के लिए ले जाता है, जहाँ पर दोनों साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं और जिनियान उसे शादी के लिए ऑफिशियली प्रपोज करता है। पर शाओमी तो काफी सैड होती है क्योंकि वो तो यहाँ से जाने वाली है। तो जिनियान के साथ अपने आखिरी क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के बाद वो अगली सुबह वापस चली आती है, जहाँ वो पहले लूसी को आकर कन्फ्रंट करती है जिनियान के मॉम के मेडिसिन में केमिकल मिक्स करने के लिए, पर लूसी तो उसकी बात सुने बिना चली जाती है। तो शाओमी जिनियान के मॉम के बॉडीगार्ड को वो वीडियो फुटेज दे देती है जिसमें लूसी ने ये गड़बड़ किया था और वो इस शहर को छोड़कर चली जाती है। इसे देखकर जिनियान की मॉम को तो बहुत बड़ा झटका लगता है, तो वो लूसी को बुलाकर कन्फ्रंट करती है, मगर लूसी तो उनके सामने गिड़गिड़ाकर एंड माफी मांगकर अपना इमोशनल ड्रामा चालू कर देती है कि मैं जिनियान के बिना नहीं रह सकती, इसीलिए मेरे दिमाग में जो भी आ रहा था मैंने वो कर दिया। ये सब बताकर वो तो रोने ही बैठ जाती है। जिनियान को जब शाओमी कहीं नहीं देखती तो वो अपनी मॉम से पूछने आता है कि शाओमी ऐसे अचानक कहाँ गई है, कहीं आपने तो कुछ नहीं किया। मॉम बताती है मैंने क्या किया, वो अपने आप ही चली गई, क्योंकि वो तो पैसों के लिए ही तुम्हारे साथ ही पैसा लिया और चली गई, इसलिए अब तुम उसे भूल जाओ और लूसी से शादी कर लो। पर जिनियान तो शाओमी को ढूंढने निकल जाता है। वो शाओमी के गाँव जाता है लेकिन वहाँ भी कुछ पता नहीं चलता। लिली से पूछने जाता है पर उसे भी कुछ पता नहीं था, लेकिन वो कहती है कि एक माँ अपने बच्चों को ऐसे छोड़कर कभी नहीं जा सकती, इसीलिए वो जरूर वापस आएगी। पर जिनियान तो उसे काफी दिनों तक भी नहीं ढूंढ पाता, इसीलिए भाई साहब तो फुल टल्ली हो जाता है, लेकिन वो उसे दूसरे शहर में ढूंढना कंटिन्यू रखता है। वहीं पर बच्चों को संभालने के लिए जिनियान की मॉम ने उन्हें कह कर रखा था कि तुम्हारी मम्मी दूसरे शहर बिजनेस ट्रिप पे गई है। तो इसी तरह 3 महीने बीत जाते हैं। एक दूसरे शहर में ढूंढते हुए जिनियान को शाओमी दिख जाती है, जहाँ से टैक्सी में जाते हुए जिनियान देख लेता है तो उसकी ओर भागने लगता है, मगर बीच रास्ते में एक कार से उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे शाओमी नहीं दिखती वो आगे चली जाती है। लेकिन अपने स्टॉप पर उतरने के बाद उसकी भी तबीयत थोड़ी बिगड़ने लगती है, बट लकीली वहाँ पर उसे जिनसू देख लेता है, लेकिन उसके सामने ही शाओमी बेहोश हो जाती है। तो जिनसू से हॉस्पिटल ले आता है, तो उसी हॉस्पिटल में जिनियान भी होता है, जहाँ पर कुछ देर में जिनियान की मॉम और लूसी भी पहुँच जाते हैं। जिनियान की कंडीशन आईसीयू में बहुत ही क्रिटिकल होती है, वो बार बार शाओमी का ही नाम पुकार रहा था। इसके बारे में डॉक्टर्स आकर जिनियान की मॉम को बताते हैं और पूछते हैं कि आखिर शाओमी कौन है। लूसी बताती है मैं शाओमी हूँ, ये कहकर वो अंदर चली जाती है, पर जिनियान
जिनियान की मॉम को तो गुस्सा आता है शाओमी पर कि उसकी वजह से जिनियान की यह हालत है, तो वो शाओमी के बारे में पता लगाने को कहती है। कुछ ही देर में उन्हें पता चल जाता है कि शाओमी भी इसी हॉस्पिटल में है, तो वो पहुंच जाती है शाओमी के रूम में और उसे खींच कर ले आने लगती है। शाओमी को भी जिनियान के लिए बहुत ही ज्यादा फिक्र होती है, पर ये लूसी और जिनियान की मॉम तो उसी पे चढ़ने लग जाती है कि तुम्हारी वजह से आज जिनियान की ये हालत है। जिनियान को खून की काफी जरूरत थी, जिसका ब्लड ग्रुप बहुत ही रेयर है और हॉस्पिटल में वो ब्लड अवेलेबल नहीं था, लेकिन जिनसू का ब्लड ग्रुप मैच करता था, इसलिए शाओमी उससे बहुत रिक्वेस्ट करने लग जाती है जिनियान को खून देने के लिए। पर जिनसू एक शर्त रखता है कि शाओमी जिनियान को छोड़कर उसके साथ रहेगी, क्योंकि ये जिनसू जिनियान को एक बार हराना चाहता था, इसीलिए वो शाओमी को उससे दूर करना चाहता था। शाओमी जिनियान की जान बचाने के लिए मान जाती है, तो अपना खून देने के बाद जिनसू शाओमी को अपने साथ ले जाता है। कुछ दिन में जिनियान को होश आता है, पर वो अपनी मेमोरीज खो चुका था, तो मॉम उसकी इस कंडीशन का फायदा उठाती है और लूसी को उसकी फियांसे बताती है और बच्चों को भी दूसरे घर में शिफ्ट कर देती है। लेकिन जिनियान को अपने बच्चों के बारे में याद था, इसीलिए वो उन्हें अपने साथ ले आता है अपनी मॉम से। इन बच्चों की मॉम कौन है इस बारे में पूछता है। जिनियान की मॉम तो शाओमी के बारे में बहुत ही उल्टा सीधा बता देती है कि उस लड़की ने तुम्हें पैसों के लिए फंसाया था और फिर बच्चों को यहाँ छोड़कर पैसे लेकर चली गई। लेकिन जिनियान को उनकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था, पर उसे कोई शाओमी के बारे में बता भी नहीं रहा था, क्योंकि जिनियान की मॉम ने सबको धमकी जो दे रखी थी, ऊपर से लूसी उसके करीब जाने का एक भी मौका नहीं छोड़ रही थी और शाओमी के खिलाफ उसके भी कान भर रही थी। लेकिन जिनियान को उनकी बातों पर भरोसा नहीं हो रहा था। इधर शाओमी भी बच्चों को काफी मिस कर रही थी, तो वो जिनसू से पूछती है कि वो ये सब क्यों कर रहा है। जिनसू कहता है कि वो एक बार जिनियान को हराना चाहता है। इधर लिली एक दिन जिनियान को लूसी के साथ देख लेती है, तो वो उसे काफी ज्यादा डांटती है और कहती है कि कुछ महीने पहले तुम तो शामी को पागलों की तरह ढूंढ रहे थे और अब उसे छोड़कर तुम इस लूसी के पीछे पड़े हुए हो। तो लिली से जिनियान को अपने और शामी के लव स्टोरी के बारे में पता चलता है। इधर बच्चों के बारे में सोच सोच कर शामी की हालत देखकर जिनसू से रहा नहीं जाता, तो वो जिनियान के घर पहुंच जाता है लूसी के साथ बच्चों को वहाँ से लाने के लिए, जहाँ वो जिनियान के बॉडीगार्ड्स को मारपीट कर अंदर चला जाता है। शामी अपने बच्चों को इतने महीने बाद देखकर काफी ज्यादा खुश होती है, बच्चे भी काफी खुश होते हैं। वो सभी वापस लौट ही रहते तभी जिनियान वहाँ पर पहुंच जाता है। शामी को देखकर उसे हल्की मेमोरीज आ रही थी। बच्चे कहते हैं कि उन्हें भूख लगी है, तो वो अपनी मम्मी से खाना बनाने को कहती है और जिनियान के साथ वो सभी खाने का वेट करते हुए बैठ जाते हैं। तो संजन और दो डैड को अपनी मॉम के बारे में याद दिलाने में हेल्प कर रहे थे। दोनों की मिलने से लेकर सब कुछ उसे बताते हैं। शामी उनके लिए खाना लेकर आती है। जिनियान तो ऐसा खाना नहीं खाता था, पर जनदन कहता है कि मम्मी के खाने से आपको कुछ नहीं होगा। तो जिनियान खाना खाता है, जिससे थोड़ी थोड़ी उसकी मेमोरीज वापस आ रही थी। खाना खाने के बाद उसे कुछ नहीं हुआ, ये देखकर वो काफी हैरान था। फिर बच्चे उन्हें स्कूल के होमवर्क के बारे में बताते हैं कि उन्हें फैमिली फोटोज खींच कर लानी है, इसीलिए बच्चे तो उन्हें वेडिंग फोटोज खिंचाने के लिए ले जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी मॉम को वेडिंग ड्रेस में कभी नहीं देखा। तो शामी को वेडिंग ड्रेस में देखकर जिनियान को उनकी 7 साल पहले वाली मुलाकात से लेकर सब कुछ याद आ जाता है। तो वो जाकर शामी को गले लगा लेता है। दोनों काफी इमोशनल होते हैं। इसके बारे में पता चलते ही लूसी तो फिर से रोने धोने बैठ जाती है कि वो जिनियान के बिना नहीं रह सकती। वो जिनियान की मॉम से कहती कि आपने प्रॉमिस किया था कि आप हमारी शादी कराएंगे। मॉम कहती है तुम्हारी शादी जिनियान से ही होगी, इसीलिए वो जिनियान को कॉल करके बताती है कि 2 दिन बाद तुम्हारी शादी लूसी के साथ होगी। जिनियान हाँ कहता है, तो शामी उसे लूसी की सारी सच्चाई बताती है। अब शामी को डाउट होता है कि उसका जो किडनैप हुआ था वो भी शायद लूसी ने ही कराया था, जिसके बारे में जिनियान पता करने लग जाता है। तो वो उस किडनैपर को ढूंढ लेता है और पुलिस उससे सारी सच्चाई निकाल लेती है कि लूसी के कहने पर ही उसने उसे किडनैप करवाया था। तो शादी का दिन आ जाता है, जहाँ शामी वेडिंग ड्रेस में आती है, जिसे देख सब लोग शॉक्ड होते हैं, क्योंकि सबको पता था कि लूसी के साथ जिनियान की शादी होने वाली थी। थोड़ी देर में लूसी भी पहुंच जाती है, तो शामी और जिनियान सभी को लूसी की सच्चाई बता देते हैं। जिनियान अपनी मॉम को समझाता है कि ये लड़की कुछ भी कर सकती थी, इसीलिए हमने जानबूझकर शादी तक का प्लान किया ताकि वो किसी तरह से आपको हर्ट ना करे। दोनों से पुलिस के हवाले भी कर दिया जाता है। जिनियान की मॉम को भी अपनी गलती रियलाइज होता है एंड फाइनली इन दोनों की हैप्पीली शादी हो जाती है। तो इसी के साथ इस ड्रामे का हैप्पी एंडिंग यहीं पर होता है।